आपको पता है, भीड़ से अलग दिखना सबको अच्छा लगता है, कामयाब होना सबको अच्छा लगता है। सब चाहते हैं ना कि वो जहाँ जाएं सब उनकी तारीफ करें, सब उन्हें एडमायर करें, लेकिन खुद के ऊपर हार्डवर्क करना किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तारीफ़ें, ये सब कैसे मिलती है? ये सक्सेस, कामयाबी, ये सब मिलती है मेहनत करने से, हार्डवर्क करने से, डिसीजन लेने से। लोग बैठे रहते हैं पर अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन नहीं लेते, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहल नहीं करते। तो आज अगर आप ये डिसाइड करने वाले हैं ना कि लाइफ में आपको 6 महीने बाद कहाँ जाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कि 6 महीने बाद आपको सिर्फ एक्सक्यूज़ ही देना है या फिर 6 महीने बाद आपको अपनी ग्रोथ देखनी है, अपनी कामयाबी देखनी है, अपनी सक्सेस देखनी है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनको फॉलो करके अपने रूटीन में, अपनी हैबिट में, अपनी लाइफ में आप खुद को पूरी तरह से 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड अपनी कामयाबी अपनी आंखों से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके ना आप 6 मंथ के अंदर खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और शेयर करती हूँ मैं टिप नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी। दोस्तों, अगर आपको खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना होगा। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है हमारी आंतरिक सोच एंड हमारा बिहेवियर, दोनों। बाहर हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम किस तरह से कपड़े पहने, हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और हम अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने माइंडफुल हैं, कितने जो भी डिसीजन हम लेते हैं कितने वो सटीक होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। हम क्या हैं ये लोगों के सामने हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें देखकर ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेस आज से ही स्टार्ट कर दें। हमेशा जब भी कहीं बाहर जाएं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहने, कपड़े साफ़ हो। बहुत महंगे कपड़े मैं नहीं कह रही कि ब्रांडेड कपड़े ही पहनिए, कपड़े साफ़ हों और आयरन किए हुए हों, बस इतना काफ़ी है, आपके ऊपर सूट कर रहे हों। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। तो हमेशा सिचुएशन और लोगों के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करिए। जहाँ जिस माहौल में आप हैं, जिस तरह की बातें आप वहाँ करके लोगों को अपनी बातें बता सकते हैं, अपने इमोशंस क्लियर कर सकते हैं उनके सामने, उसी लैंग्वेज में आप बात करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय इंग्लिश बोलते रहें या फराटेदार कोई भी लैंग्वेज आप बोले, ज़रूरी नहीं है। जिनसे आप बात कर रहे हैं वो क्या समझ सकते हैं, इस तरह की लैंग्वेज आप चूज करें। फिर देखिए आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ जाएगी। हमेशा आपके बाल सफाई से मतलब कटे होने चाहिए, आपके नेल, आपके हाथ पैर ये सब क्लीन होने चाहिए, ये सब बहुत मायने रखता है। आपके शूज़ बिल्कुल पॉलिश होने चाहिए अगर आप मेल हैं। अगर फीमेल है तो आप जो भी सैंडल, जो भी फुटवेयर यूज करती हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। हमेशा आपके पास एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। कोई भी आप परफ्यूम, बहुत महंगा मैं नहीं कह रही, जो आपके बजट में है, जो आपको अलाउ कर रहा है, वही परफ्यूम अपने पास रखें और कोशिश करें कि जब भी कहीं बाहर जाएं आपके आसपास से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहे। इससे क्या होता है ना, लोग कंफर्टेबल होकर आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बात करते समय हमेशा आई टू आई कनेक्शन बनाए रखें, ये आपकी कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब रही अंदर की बात की आंतरिक हमारा क्या है, किस तरह से हम स्ट्रांगली अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, जो ऐसे होते हैं कमज़ोर इंसान होते हैं जिनका जो माइंड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो ना भागने लगते हैं, बौखला जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम देख के। हमेशा लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो प्रॉब्लम के समय बिल्कुल स्ट्रांगली उसको फेस करने के लिए तैयार रहें। खुद तो फेस करें ही, साथ दूसरों को भी मोटिवेट करें उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। इसके लिए आप थोड़ी सी हल्की फुल्की मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे कि आपको आपका जो फोकस है डिसीजन लेने का वो बना रहे। किसी भी प्रॉब्लम के आने पे आप घबराएं नहीं, आप हमेशा स्ट्रांगली उसका सामना कर सकें। तो ये सारे कुछ चेंजेस करके छोटे छोटे 6 महीने के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, डेली हैबिट। दोस्तों,
6 महीने में आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी हैबिट क्या है। तो छोटे छोटे चेंजेस आपको अपने हैबिट्स में भी करने पड़ सकते हैं, जो कि टाइम भी बहुत कम लेते हैं और वो हैबिट बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो कि आपकी लाइफ पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ आपको बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो ऐसा मानते हैं ना, साइंस ने भी इसको प्रूव किया है कि 21 डेज़ अगर आप किसी भी काम को डेली करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, एंड 90 डेज़ में ना वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। यानी कि आप चाहे या ना चाहे आपको वो काम आप वो करना शुरू कर देंगे, जैसे ब्रश करना, चाय पीना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम सोचते नहीं है कि हमें करना है और हम करने लगते हैं। ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आदतें ना हमारी दिनचर्या में शामिल है। जैसे हम सुबह उठते हैं, बिना बिना किसी के कहे, बिना सोचे हम जाके और ब्रश उठा लेते हैं और हम अपने टीथ को क्लीन करने लगते हैं, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या में शामिल है। और 6 महीने में हम पूरी तरह से अपनी लाइफ को इसी तरह से छोटी छोटी हैबिट को चेंज करके 6 महीने में पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप दूसरों से थोड़ा तो आगे रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपके लिए जल्दी उठना पॉसिबल है, तो आप जल्दी उठें। थोड़ा सा आप बाहर निकल के थोड़ा सा 10 मिनट तो ज़रूर टहलें, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और 10 मिनट तक टहलते टहलते ना आप सोचते रहें कि आज का दिन आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। एक और नई आदत अब आपके अंदर आ रही है, ये रोज़ अपने बारे में अच्छी बातें सोचने की, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सोचते रहें, 10 मिनट आप अच्छी बातें सोच भी लेंगे, आपका माइंडसेट भी एनर्जेटिक हो जाएगा एंड आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस भी मिल जाएगी। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लें, या जो भी अपना बाथ वगैरह लेते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, वो सब लेके आप 5 मिनट से 10 मिनट के लिए बैठ जाइए और विजुलाइज करिए आपके गोल। आप क्या चाहते हैं, आप लाइफ में खुद को कहाँ पर देखते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ में उस जगह पर पहुँचेंगे जो आपने हमेशा अपने सपने में देखा है। खुद को वहाँ पर आप इमेजिन करें, खुद के बारे में अच्छी बातें सोचें कि आप किस तरह से अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी सक्सेस को और ग्रोथेबल बना रहे हैं। ये सारी बातें आप 10 मिनट तक जरूर करें। इससे ना आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको क्या गोल, आपके गोल क्या हैं और आपको उन्हें कैसे पूरा करना है। और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में उस गोल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। टू डू लिस्ट आप रात में ही बना लें, क्योंकि रात में जब हम सोने जाते हैं ना, टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसका भी बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सारी बातें हमारे मन में, हमारे दिमाग में रहती हैं, हमें याद रहता है कि हमें क्या क्या करना है। और एक ये भी बात होती है कि सुबह उठते ही हमारा फोकस उन चीज़ों पे स्टार्ट हो जाता है सुबह होते ही। उसके बाद आप हेल्दी डाइट लीजिए, कोई भी ऐसा चीज़ ना खाइए जिससे कि आपकी हेल्थ को नुकसान हो, क्योंकि ये आपकी ही हेल्थ है। ठीक है, अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, पर अगर आप चाहें तो हेल्दी खाने को भी आप एंजॉय करके अच्छा बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हमको हेल्दी होना है ना, तो जो आप बिना हल्के मसाले का खाना जो आप खाते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं ना, उसमें भी आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। एंड हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, जिसमें कि एक ये भी है कि आप अपने को, खुद को ना अपने अपनों से कनेक्ट करें। जैसे आपकी मदर हो गए, आपकी फादर हो गए, जिसके ऊपर भी आपको बहुत बिलीव है, या फिर जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है बचपन से ही, उनसे आप दिन में 5 मिनट से 10 मिनट ज़रूर बात करें। इससे क्या होता है ना, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, आपका माइंड पॉजिटिव होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, हो सकता है आप दूसरी बातें, नेगेटिव बातें सोच रहे हो, ऐसे में अगर आप अपने मदर से बात करते हैं, अपने फादर से बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको मोटिवेशन देते हैं। तो बात करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको लोग इग्नोर करते हैं। आप किसी समस्या में हैं, आप देखना, आप अगर किसी भी अपने से बात करते हो ना, आपको उसके बाद उस समस्या से निकलने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है ना कि आप
कि इतने सारे लोग अपने हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, आप कितने वैल्यूबल हैं उनके लिए। ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। उसके बाद जो भी आप टू डू लिस्ट में अपना जो भी डिसाइड किया है, जितने बजे जो करना वो सब कर लीजिए। रात का खाना आप पूरी तरह से कोशिश करें कि 8 o'clock के पहले खा लीजिए, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपको नींद अच्छी आती है। एंड ये भी कोशिश करिए कि सोने के पहले कोई भी डिवाइस, फ़ोन न चलाएं, जिससे कि आपकी आंखों पे कोई गलत प्रभाव न पड़े। और सोने के समय पूरी तरह से कोशिश करें कि आप फिर से 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें, अपने गोल के बारे में सोचें और धीरे धीरे सो जाएं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम हमारे लिए कितना प्रीसियस है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक मिनट जो हमें मिला है ना, वो बहुत कीमती है। क्यों कीमती है? इसलिए कि ये फिर एक बार जब चला जाता है ना तो दोबारा नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने समय की कद्र करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इतना उनके अंदर ईगो आ जाता है ना, वो अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है ना जब उनके पास टाइम तो बहुत होता है और उनके पास कोई काम नहीं होता है। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको करके अपना वो टाइम वो पास करें। और धीरे धीरे उनको ये लगने लगता है कि ओफो, ये टाइम हमारा कैसे बीतेगा। तो वक्त बहुत कीमती है, एक एक मिनट हमें यूटिलाइज करना है अपने लिए। तो जो भी टू डू लिस्ट आपने बनाया है रात को सोने के पहले, उसमें इसका काफ़ी ध्यान रखिएगा कि कौन सा काम आप किस समय कर रहे हैं। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हमारी मेन प्रायोरिटीज़ होते हैं, जिनको करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते ना, तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट भी हमारा सही नहीं होता है। इसीलिए हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, उसी समय आप चेक कर लेंगे कि किस काम को आप कितना टाइम दे रहे हैं। तो जो हमारा मेन काम है, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उस काम को आप किसी भी तरह पहले करने की कोशिश करें। टू डू लिस्ट में ऐसे टाइम पर रखें जो आप पहले कर लें। और इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी उस समय अच्छी रहती है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो अच्छे से होगा। दूसरी, आपके पास टाइम भी पर्याप्त रहता है, तो आप अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बेवजह ही करते हैं, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। उस काम को अपने लिस्ट में से बिल्कुल निकाल दीजिए। इसीलिए लिस्ट बनाने को बोल रही हूँ कि जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए बेकार है, कौन सा काम सही है और किस काम को आप कितना टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह जब आप अपना टाइम मैनेज करके चलेंगे ना, हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे, तो वही जो 24 आवर्स सबको मिलते हैं और कम पड़ जाते हैं, वही आपके लिए ना इनफ होगा। आप उसमें रेस्ट भी ले लेंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपके पास आपका सबसे बड़ा टूल टू डू लिस्ट है, जिसको आपने बहुत सोच समझ के बनाया है। तो टाइम का हमेशा ख्याल रखिए और धीरे धीरे इसी तरह करते करते जब आप थोड़े दिन तक इस तरह से टाइम पे चल के अपने हर चीज़ को कंप्लीट करेंगे ना, कुछ दिनों में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 21 डेज़ में आदत बन जाती है और 90 डेज़ में आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, सेल्फ लव। दोस्तों, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई भी हैं, आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सेल्फ लव इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, तो हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम दूसरों के ऊपर लुटाते हैं, दूसरों को भी प्यार देते हैं, उनकी भी केयर करते हैं। और जब हम खुद को ही प्यार नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो प्यार वाली एनर्जी आएगी ही नहीं, तो हम दूसरों को क्या ही प्यार करेंगे। तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, एंड देन दूसरे भी आपसे अट्रैक्ट होंगे और आप भी उनके ऊपर अच्छे से प्यार लुटा पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। देखा होगा आपने कि जो लोग खुद को बहुत केयर करते हैं, देखते हैं, खुद की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनको लोग कहते हैं कि ये खुद की तारीफ़ खुद ही कर रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि उनकी एनर्जी लेवल कहाँ रहती है, वो कितने खुश मिजाज लगते हैं, वो कितने मतलब उनको कोई डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता, उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो खुद को प्यार कर रहे हैं। खुद को आईने में देखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना जो आपको पसंद है, आप वो चीज़ करें। जो जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं वहाँ पर घूमने जाना, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, उनसे बात करना,
ये सारी चीज़ें सेल्फ लव के अंडर में आती हैं। तो जब आप खुश रहेंगे ना तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगा, और जो वाइब्रेशन हाई रहेगा तो आप जो भी चीज़ें लाइफ में चाहते हैं ना वो सारी चीज़ें आप खुद अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आपके पास कोई आया है, बैठा है, वो एकदम मतलब सड़ा सा मुंह बना के बैठा है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है, कैसा लगेगा आपको? और वहीं पर एक पर्सन जो आपके पास आता है और अगर आप सैड भी है ना थोड़ा सा, तो वो आपको आपकी उदासी को भगा देता है, क्योंकि वो सेल्फ लव करता है, वो खुद से प्यार करता है, इसलिए वो जहाँ जाता है खुशियाँ उसके साथ जाती हैं, और कोई और भी उदास है वो भी खुश हो जाता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, सेल्फ केयर। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव एक ही है। जी हाँ, ये हमारे खुद के बारे में ही है, पर एक नहीं हो सकता। सेल्फ लव अलग चीज़ है और सेल्फ केयर मतलब अपनी खुद की केयर करना। खुद को अगर कहीं चोट लग जाए वहाँ पर फर्स्ट एड करना, खुद के अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम कहीं है उसको जाके चेकअप करवाना, हर 6 मंथ में या हर साल एक बार जाके अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराना, इसको कहते हैं सेल्फ केयर। अपने सोने का ख्याल रखना, अपने खाने का ख्याल रखना। जिस तरह से एक नर्स अपने पेशेंट की केयर करती है, आपने देखा है ना, जो नर्स जितने अच्छे से अपने पेशेंट की केयर करती है वो पेशेंट उतना ही जल्दी रिकवरी करता है। ठीक उसी तरह से हमें खुद की केयर करनी होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे उनकी मम्मा उनकी केयर करती है, अब जब वो बड़े हो जाते हैं तो खुद तो उनको उनकी केयर करें। भाई, बड़े लोगों को भी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल्फ केयर हमेशा सेल्फिश नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर सेल्फिश होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने रिश्तों का ख्याल रखना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, ये होता है सेल्फ केयर, और ये गलत बिल्कुल नहीं होता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, वैल्यू। दोस्तों, ये वैल्यू हमारी लाइफ का ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। वैल्यू कब होती है, किसकी होती है? जो बहुत प्रीसियस होता है। और प्रीसियस हम कैसे बनते हैं? टाइम पर पहुंचकर। कहीं भी हमें टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। जो लोग किसी भी दूसरे लोगों को इंतज़ार करवाते हैं देर तक, धीरे धीरे 1-2 बार चलता है, पर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आपको वक्त की कदर नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। ऑनेस्ट रहना, हमेशा ऑनेस्टी पे अपने कायम रहिए। कभी भी किसी से झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए। ये सारी चीज़ों से ना हमारी वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। आज एक आदमी को पता है, कल वही चीज़ 10 आदमी को पता हो जाती है। तो हमेशा अपनी ऑनेस्टी को बना के रखिए, कभी किसी को धोखा ना दें, कम बोलें। बहुत ज़्यादा बोलने वालों की भी वैल्यू नहीं होती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, सब उनसे दूर भागना चाहते हैं। कोई चाहता नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको सीख कर हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जैसे अपनी कमियों को दूर करना। हमारे अंदर अगर बहुत ज़्यादा सिर्फ कमी ही कमी है ना, तो अगर और उस पर हम सीखने की आदत भी नहीं रखते हैं ना, तो भी हमारी वैल्यू कम होती है। इससे लोगों को ना इरिटेशन होता है कि इसको कुछ आता भी नहीं और ये सीखना भी नहीं चाहता है या सीखना भी नहीं चाहती है। तो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करें। अगर कमी सबके अंदर होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो अपनी कमी को समझता भी नहीं है, उसको सीखता भी नहीं है, वो गलत है। उसकी वैल्यू फिर वहाँ पर कम हो जाती है। हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। लोग आपके पास आते हैं सलाह मशवरा लेने की, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। धीरे धीरे कुछ लोग आपको एरिया में जानने लगते हैं और धीरे धीरे आप काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होने लगता है। काम पे फोकस, जिन लोगों को का फोकस अपने काम पे नहीं होता है ना, उन लोगों की भी वैल्यू कम होती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने काम पर फोकस्ड रहिए। जितना टाइम आपने ड्यूरेशन जितना लिया है काम करने के लिए, उस ड्यूरेशन में उसको पूरा कर दीजिए। हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि जो लोग बहुत ही आलसी होते हैं, लेजी टाइप के होते हैं ना, उनकी भी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि कोई उनको पसंद नहीं करता। और जो लोग एक्टिव होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनकी हर जगह पूछ होती है, क्योंकि सबको पता है कि वो आएंगे तो हेल्प ही हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हमेशा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी टिप्स मैंने ऊपर आपके साथ पहले बताए हैं, शेयर किए हैं ना,
उन सारे टिप्स को फॉलो करिए और फिर देखिए 6 महीने में आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ दिखेगा, लोग आपकी वैल्यू भी करना शुरू करेंगे क्योंकि आपकी ये जो आदतें हैं ना ये 21 डेज़ में चेंज हो जाएंगी, 90 डेज़ में आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी और 6 मंथ में आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एंड स्क्रीन पे जो भी वीडियो लगी होगी उसको ज़रूर देखना क्योंकि जो वीडियो इससे रिलेटेड होगी वो वहाँ पर मैं लगा दूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना भी मत भूलना।